हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन माय चैनल। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डिसर्टेशन टॉपिक। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम बात करेंगे डिसर्टेशन टॉपिक के बारे में। देखिए, बेसिकली डिसर्टेशन होता क्या है, सबसे पहले ये जानना आपको ज़रूरी है। डिसर्टेशन एक ऐसी रिसर्च है जो आपके एमएड 4th सेमेस्टर में बनवाया जाता है और आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है, या तो कॉलेज वाले अलॉट करते हैं या आपको खुद से करना होता है। उस पर आपको पूरी रिसर्च करनी होती है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इसमें कि रिसर्च टॉपिक चूज़ करें तो फिर करें कैसे। चलिए फिर देखते हैं कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने चाहिए डिसर्टेशन का टॉपिक चूज़ करते टाइम। सबसे पहले है यू हैव टू आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट एरिया। बिल्कुल, आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, किस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, किस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप गर्ल या बॉय के बीच में कुछ एजुकेशनल एस्पेक्ट पर या फिर अपने सिटी के अंदर सर्वे करना चाहते हैं या विलेज में करना चाहते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। तो आप अपना इंटरेस्ट देखेंगे सबसे पहले। सेकंड है फिर रिव्यू रिलेटेड योर इंटरेस्ट एरिया। अब देखिए, रिव्यू क्या होता है। रिव्यू होता है जैसे ही हमने कोई टॉपिक चूज़ किया तो हम ये देखते हैं कि उससे रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल होता है उसका एक रिव्यू लेते हैं, उसको पढ़ के देखते हैं एज अ होल। ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। बिल्कुल, आपको ऐसा टॉपिक चूज़ करना है जो आपकी कैपेबिलिटी और आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हो। ठीक है भाई, ये नहीं कि अपनी कैपेबिलिटी से अलग आपने कोई टॉपिक चूज़ कर लिया और उसमें आपको फिर प्रॉब्लम आए। तो अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है, बिकॉज हो सकता है आपके पास साधन लिमिटेड हों। ठीक है। और अगर आप ज़्यादा सर्वे नहीं कर सकते हैं तो आप वैसा ही टॉपिक चूज़ करें। कुछ बच्चे सर्वे नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते हैं अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन की वजह से, या फिर उनके पास अगर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है उसकी वजह से भी। तो आपको अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही डिसर्टेशन टॉपिक चूज़ करना है। नेक्स्ट स्टेप है रिसर्च शुड बी क्लियर एंड विद एप्रोप्रिएट एविडेंसेस दैट इज़ प्रूवेबल। जो भी रिसर्च आप करो, जो भी रिसर्च आपने करनी है, जो भी टॉपिक आपने चूज़ किया है, उसे पूरे एविडेंस के साथ प्रूव कर सको, ऐसा टॉपिक आपका होना चाहिए। नेक्स्ट है फिर चूज़ लिमिटेड टॉपिक दैट इज़ स्पेसिफिक। यहाँ पर लिमिटेड टॉपिक मतलब स्पेसिफिक का मतलब है कि आपको ये पता होना चाहिए, एक तो आपको अपना सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एजुकेशनल मेथड को चूज़ किया है रिसर्च टॉपिक के लिए, तो उस मेथड में भी मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं कौन से एस्पेक्ट पर अपनी डिसर्टेशन करना चाहती हूँ। स्पेसिफिक टॉपिक होना चाहिए। ये नहीं कि आपने बहुत सारे उसमें सब टॉपिक्स ले लिए हैं, तो एक स्पेसिफिक ज़रूर लें। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं, जो कि है टाइप्स ऑफ रिसर्च। देखिए, रिसर्च कितने टाइप्स की होती है, ये होती है 3 टाइप्स इसके होते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च, सर्वे रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब देखिए, हिस्टोरिकल रिसर्च क्या है, ये सबसे ईजी है। अगर किसी के पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो उसके लिए तो ये बेस्ट है, क्योंकि इसमें ना कोई सर्वे करना होता है ना ही कोई एक्सपेरिमेंट करना होता है। सर्वे क्या है, सर्वे रिसर्च जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, इसमें आपको सर्वे भी करने पड़ेंगे जाकर, या तो किसी कॉलेज में जो भी आप चूज़ करेंगे, विलेज या फिर किसी सिटी में, यह आप पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए भी रिसोर्सेज अच्छे से अवेलेबल होने चाहिए, और इसमें जो है आप लर्निंग बाय डूइंग वाला सिस्टम रहेगा कि आप करके देखेंगे हर चीज़ को, अगर वो प्रूव हो जाती है तो वो आ जाती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर। तो इनकी डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारी हिस्टोरिकल रिसर्च। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी इनटू पास्ट इवेंट। इसमें हम क्या करते हैं, हिस्टोरिकल में जो हमारे पास्ट में इवेंट हुए हैं उनकी इंक्वायरी करते हैं। द इन्वेस्टिगेटिंग रिकॉर्डिंग, इन्वेस्टिगेट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं, देन इंटरप्रेट करते हैं पास्ट फॉर क्लैरिफिकेशंस ऑफ प्रेजेंट पर्सपेक्टिव। प्रेजेंट के पर्सपेक्टिव को देखते हुए हम हमारे जो पास्ट में घटनाएं हुई हैं उसका एक क्लैरिफिकेशन लेते हैं। तो ये है हिस्टोरिकल रिसर्च। फॉर एग्जांपल हिस्टोरिकल में आप ये कर सकते हैं जैसे कि कंपैरेटिव स्टडी ऑफ 2 फिलोसोफर,
फॉर एग्ज़ाम्पल महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर के बीच के शैक्षिक विचारों का अध्ययन। यहाँ पर आपको दो फिलोसफर के बीच की एजुकेशनल थॉट का अध्ययन कर सकते हैं या फिर फिलोसफिकल थॉट की स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ना किसी सर्वे की ज़रूरत है ना ही किसी एक्सपेरिमेंट की। ये बिल्कुल ईजीएस्ट है अगर किसी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और कोई सर्वे वगैरह नहीं करना चाहता है किसी वजह से, तो ये बेस्ट है उसके लिए। नेक्स्ट है सर्वे रिसर्च। अब देखिए सर्वे रिसर्च क्या है, एक सेकेंड। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें सर्वे करनी होती है। फॉर एग्जांपल आपने 4 कॉलेज सिलेक्ट किए ये चेक करने के लिए कि बॉयज़ का आईक्यू ज़्यादा है या फिर गर्ल्स का आईक्यू ज़्यादा है, या फिर बॉयज़ की अचीवमेंट ज़्यादा है या फिर गर्ल्स की अचीवमेंट ज़्यादा है। तो इस मेथड को जो है, ये जो मेथड होगा इसमें हम मेथड यूज़ करेंगे सर्वे मेथड। ठीक है, तो हम कॉलेज में जा कर देखेंगे और पता करेंगे कि किसका जो है आईक्यू लेवल वो बेटर है। एक सेकेंड, तो देखिए यहाँ पर देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। सर्वे रिसर्च इज़ डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सैम्पल ऑफ इंडिविजुअल थ्रू देयर रिस्पॉन्सेज टू क्वेश्चंस। इसमें कलेक्शन होता है इन्फॉर्मेशंस का फ्रॉम ए सैम्पल, एक सैम्पल लेते हैं हम इंडिविजुअल का और रिस्पॉन्सेज देखते हैं जो हम क्वेश्चंस उसमें ऐड किए हुए होते हैं। जैसे कि सर्वे करने के लिए आपको क्वेश्चनर लेनी होती है और उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको उन बच्चों पर अप्लाई कराने होते हैं। फिर बाद में आप उनकी स्कोरिंग करते हैं और देखते हैं कि बॉयज़ का आईक्यू ज़्यादा रहा या फिर गर्ल्स का ज़्यादा रहा। उस स्कोर के बेस पर आप उनकी अचीवमेंट का कंक्लूज़न निकालेंगे। अब देखिए इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मेल एंड फीमेल आईक्यू लेवल एट ग्रेजुएशन लेवल या फिर एट स्कूल लेवल, जिस पर भी आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिकल कंडीशन ऑन स्टडी ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंडरी लेवल। अब देखिए इसका क्या मतलब है यहाँ पर। इसका मतलब है कि माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बैकग्राउंड या फिर उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन, इकोनॉमिकल कह दो कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन का क्या इफ़ेक्ट होता है, तो ये भी आप इसके अंदर कर सकते हैं सर्वे में। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। देखिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है इसमें हम टेस्टिंग करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं प्रूव करने की। जो भी हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, जो भी परिकल्पनाएं हम बनाते हैं उनको प्रूव करने की कोशिश की जाती है एक्सपेरिमेंटल मेथड में। तो इसमें फॉर एग्जांपल इफ़ेक्ट ऑफ प्लेवे मेथड टू टीच मैथ सब्जेक्ट एट प्राइमरी लेवल। एक सेकेंड, इसके लिए सबसे बेस्ट जो एग्ज़ाम्पल है वो ये है कि सपोज़ आप किसी कॉलेज में मैथ्स पढ़ाने गए और आपने सिंपल मेथड से वहाँ पर मैथ्स पढ़ाया कुछ दिनों तक, और फिर आपने कुछ टाइम बाद अपने मेथड में चेंज किया और आपने उसको खेल खेल में सिखाना शुरू किया। आपने खेल खेल में मैथ्स पढ़ाया और फिर आपने देखा कि प्लेवे मेथड से पढ़ाना ज़्यादा अच्छा है या फिर सिंपल मेथड से पढ़ाना ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह आप खुद करके सीखेंगे। ये लर्निंग बाय डूइंग मेथड है। तो इस मेथड में क्या होता है, इसमें आप किसी से हेल्प नहीं लेते हो, इसमें आप खुद करके देखते हो। ठीक है, खुद करके देखोगे तो आपको वो चीज़ें याद भी रहेंगी, काफ़ी टाइम तक आपकी मेमोरी में भी रहेंगी। तो जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है वो बेस्ट है अगर किसी के पास स्ट्रेंथ अच्छी है, उसकी कैपेबिलिटी अच्छी है, उसके रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसके पास, तो एक्सपेरिमेंटल मेथड उसके लिए बेस्ट रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में बोरियत नहीं होती है, इंटरेस्टिंग बना रहता है ये। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है इसका इफ़ेक्ट ऑफ योगा ऑन एजुकेशनल अचीवमेंट एंड फिटनेस ऑफ स्टूडेंट। बच्चे की शैक्षिक उपलब्धि और उसकी फ़िटनेस पर योग का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये सेकंड टॉपिक भी आप ले सकते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर। तो अब आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस में इंटरेस्टेड हैं, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, अपने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपना रिसर्च टॉपिक चूज़ करना है। अगर मैं अपना सजेशन दूँ तो मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बेस्ट है, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें बोरियत नहीं होती है, इंटरेस्टिंग बना रहता है। ठीक है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा।
अगर किसी को सर्वे वगैरह कोई नहीं कर सकता है किसी कॉलेज या किसी भी प्लेस पर जाकर, तो वो हिस्टोरिकल रिसर्च कर सकता है। उसमें किसी सर्वे की ज़रूरत नहीं है, किसी भी एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत नहीं है, बस आपको 2 फिलोसोफर की कंपैरेटिव स्टडी करनी होती है। ओके गाइस, तो अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है रिसर्च टॉपिक को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, हैव अ गुड डे, बाय बाय।